गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 24 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 25 से पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, सिद्धांत पढ़ रहे थे, सिद्धांत और प्रतिपादक। ठीक है, सिद्धांत और इसके प्रतिपादक। आज देखिएगा 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत, इकाई का सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो दिया गया है ना, वो अस्टर्न और जॉनसन के थ्रू दिया गया है। और जॉनसन, ठीक है, ये दिया गया बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो है अस्टर्न और जॉनसन के थ्रू दिया गया है। ठीक है, अगला जो है 26 नंबर। देखिए, इसमें बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि कैसा होना चाहिए, कैसा बुद्धि नहीं होगा। ठीक है, बुद्धि बच्चे का कैसे बढ़ता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सिद्धांत, ज्ञात करने का सिद्धांत। ठीक है, ये किन के द्वारा दिया गया है कोई बताएंगे? ये दिया गया है विलियम अस्टर्न के द्वारा, विलियम अस्टर्न के द्वारा। कोई दिक्कत? 27 में है विकासात्मक, विकास का सिद्धांत। ये जो दिया गया है विकास का सिद्धांत जो दिया गया है, ये दिया गया जीन पियाजे। किनके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे। ठीक है, पियाजे भी लिख सकते हैं, पियाजे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विकासात्मक, विकास का मतलब बच्चे का विकास किस टाइप से होता है, कैसे डेवलप करना है, सारा इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक और आता है 28 नंबर होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ये किनके द्वारा दिया गया है? ये भी सिद्धांत जो दिया गया है वो भी जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे। ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। 28 नंबर संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव्स, इसके किसके अंतर्गत दिया गया? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। एक आता है क्रिया प्रसुप्त, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। यह दिया गया है किनके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा, उनके द्वारा दिया गया है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 29 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। यह भी किसके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर महोदय है, स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 31। ठीक है, अब देखिएगा, यह सिद्धांत हो गया किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के थ्रू दिया गया है। अब है अनुकूलित, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत। दो तीन सिद्धांत है, इसका डायरेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, 31 32 यह है एक तो संबंध। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन, वर्तन का सिद्धांत,
ठीक है। 33 नंबर आपका है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। एक है प्रतिस्थापना का सिद्धांत। ये किनके द्वारा दिया गया है? ये चारों जो दिया गया है, ये दिया गया है इवान, इनका नाम है इवान, ठीक है, पेट्रोविच पॉवलोव के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा ये चारों सिद्धांत दिया गया? इस सिद्धांत, जितना भी हम सिद्धांत पढ़ा रहे, सारे सिद्धांत का हम एक्सप्रेशन करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, पूरा एक एक थ्योरी हम बताएंगे, इसका क्या सिद्धांत में कहाँ पे आ गया है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्यों है, कैसे है, बच्चा इसका कहाँ पर यूज है, सारा चीज इसके बारे में हम डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको हम इससे क्वेश्चन आता है, इसको हम करवा देंगे, आप लोग डायरेक्टली में इसको याद रखिए, डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए एक होता है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, इसमें दो पार्ट पढ़ना है, 36 और 33। ठीक है, एक होता है प्रबलन का सिद्धांत, एक होता है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवहार का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत दिया गया है ना, सीएल हॉल के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? सीएल हॉल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लिखिए तो 2016 सीटेट हुआ था, सीईटी 2016 डायरेक्ट हिट किया गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रबलन का सिद्धांत इनमें से किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसे सीएल हॉल इनका मेन आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 38 नंबर क्या है? अधिगमन नहीं, अधिगम सूक्ष्म का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम सूक्ष्म का जो सिद्धांत जो दिया गया है, ये किनके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया? कोहलर के थ्रू दिया गया है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसमें जो होता है अधिगम किस प्रोसेस के थ्रू चलती है, मतलब सूक्ष्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, एक होता है 39 नंबर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये दिया गया कोहलर है और बदिमर, एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया गया है, वो किनके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा दिया गया और बलिमर के द्वारा दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। नेक्स्ट 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये बताता है क्या कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अगर उसमें अधिगम का सिद्धांत है, अधिगम कर रहा है, तो अधिगम में किस प्रोसेस के थ्रू करेगा, इसके बारे में सिद्धांत को हमको दिया गया। जैसे मान लीजिए अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक, अगर इसके बारे में बात की जाए कि कौन दिया गया है, तो ये दिए हैं क्लार्क नाम का वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले अधिगम और व्यवहार के सिद्धांत को डिफाइन किया था। इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 854107
70669। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इतना उतार लीजिए। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक, सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है। अधिगम मतलब सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन, आपको जब आप मान लीजिए केवीएस वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे ना, ये किस सिद्धांत को दिया था? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा जो है ना, मतलब आपको किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कोई दिक्कत याद रखने नहीं। देखिए विकास, विकास के सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सिद्धांत, विकास के सामाजिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम क्या है? एरिक्सन, एरिक्सन, ठीक है। विकास के सामाजिक सिद्धांत के जो सिद्धांत दिए हैं उनका नाम एरिक्सन है, ठीक है। 42 नंबर, 50 के लगभग समथिंग हम लिखवाएंगे। उसमें से अगर आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा तो लगभग अप्रॉक्स आपको 4 से 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितने कम से कम उसके एक बार एग्जामिनेशन के पहले आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभिगमन, अभिगमन अवस्थाओं का सिद्धांत, ठीक है। ये जो दिया गया है ना जेरोम ब्रूनर के द्वारा, ठीक है। अभिगमन अवस्थाओं का सिद्धांत जो है ये किनके द्वारा किया गया है? तो जेरोम ब्रूनर है, उनके द्वारा अभिगमन अवस्थाओं का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। 42 हो गया, सॉरी यहाँ पर आपका ये 42 है और ये 43 नंबर है, राइटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 44, देखिए एक आता है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये भी किनके द्वारा दिया गया है? ये भी दिया गया है जेरोम ब्रूनर के द्वारा, ब्रूनर, ठीक है। यह भी सिद्धांत जो दिया गया है जेरोम ब्रूनर के द्वारा। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर, जो कि 1935 में इन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 44 हो गया। नेक्स्ट ठीक है। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया गया था ना वो था चेमोस्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चेमोस्की या इसी को बोला जाता है चोमस्की,
ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है। कहीं कहीं आपका चेमोरस्की बोलता है, कहीं कहीं का चोमस्की भी बोलता है। ठीक है, दोनों नाम से कहीं जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, यही नाम है इनका। ठीक है, अगला आता है 46 नंबर। ठीक है, एक आता है आपका भाषा से रिलेटेड, मतलब बच्चा का भाषा का विकास कैसे हो रहा है उस पर हमको फोकस करना होता है। एक होता है शक्ति, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक। ठीक है, इनका है वाल्क। ठीक है, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो बॉल्क है। ये एक मनोवैज्ञानिक है जो कि रशियन रहने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि शक्ति मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक हैं वो क्या है, कौन किए थे? तो बॉल्क है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? 47 साइन का सिद्धांत, साइन का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन का सिद्धांत है टॉल में, टॉल। ठीक है, साइन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सही से पढ़ना नहीं जानता, उसकी आंख की प्रॉब्लम है, वो नहीं देख पाता है, तो उसको साइन के थ्रू बताया जाता है कैसे बच्चे को डेवलप करना है, भाषा का विकास कैसे होगा, बोलने का विकास कैसे होगा, वो कैसे लिखेगा, सारा किस में बनाया गया? तो साइन का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, 48 संभावना, सिद्धांत के प्रतिपादक, यही कौन है? टॉलमैन है। इस सिद्धांत कौन कौन दिया है? टॉलमैन दिया है। कोई दिक्कत? चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसका दिन कुछ और बच गया उसको हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिए आप लोग? ठीक है, धन्यवाद। देखिए ऊंचा गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, जनक या मान लीजिए इसी को प्रतिपादक कहा जाता है। कौन है? तो कोहलर, कोहलर कॉमा बल्टीमर, बल्टीमर। ठीक है, ये किसके गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कहा जाता है? कोहलर और बर्दीमर को बोला जाता है। ठीक है, 50 नंबर। देखिए अगला क्या है? प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, ये क्यों दिया है? इसका सिद्धांत का जो जो मतलब प्रयोग, मतलब किसी को प्रैक्टिकल करके दिखा। ठीक है, बच्चे को कैसे प्रैक्टिकल के थ्रू, टीचर कैसे प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाता है, ये दिया गया विलियम बुंट के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया है? विलियम बुंट, एक महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताया। कौन बताया था? तब विलियम बुंट ने बताया था। ठीक है, 51 नंबर। देखिए आपका तरल ठोस, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत ये तो इजी है, आप लोग भी बता सकते हैं। बताइए कोई जो जानते हो। ठीक है, आरबी केटल, आरबी केटल। ठीक है, आरबी केटल के द्वारा दिया गया तरल तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है आरबी केटल के द्वारा दिया गया। मतलब कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसका बुद्धि का विकास कैसे होता है, ठीक है, ताकि वो उस चीज को हमेशा के लिए एक्सेप्ट करके रखे। मतलब वो जो नॉलेज है बच्चे के पास, वो नॉलेज को जो है ना वो ठोस रूप से, ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ा दी कुछ चीज का, कुछ ऐसी बातें जिसको हम लोग पढ़ाया करते हैं। ठीक है, मानते पढ़ा दिए, कुछ जैसे मान लो कि एबीसीडी पढ़ा है,
तो ये ठोस हो गया, किसी के पास रहेगा तो ABCD उसको बच्चे को याद रहेगा। ये ठोस बुद्धि का सिद्धांत हुआ। मतलब आप जिस चीज को सीखे हैं तो उसको आप भूल पाना आप लगभग मुश्किल है, नामुमकिन है, उसको आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपका किसका सिद्धांत कहलाएगा? तरल ठोस का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप अगर इतना आपको याद है, इसमें से अगर आप मान लेते 30 आप याद कर लेते हो, लगभग अप्रोक्स 30 याद कर लेते हो, तो आपको लगभग नंबर बहुत अच्छा आ जाएंगे। ठीक है, और 30 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 30 मार्क्स लाने के लिए इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 30% नहीं मतलब 30। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप पर याद कर लेते हो तो आपको इजी वे में आपसे इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताना चाह रहे हैं हम आप लोग को कि आप लोग जो है इतने हड़बड़ाने से नहीं होगा। ठीक है, आप तैयारी करें, आप टीचर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लेते कि आप टीचर बने तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, ये नहीं कि मेरा सब्जेक्ट बहुत कड़ा है तो इसके लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं, ये नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं समझ में आता। ये सब नेगेटिविटी जो है ना उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो हम एक लाइन में नेगेटिविटी हटा दीजिए, और नेगेटिविटी हटाने के बाद आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप जो है देश के निर्माता है, भविष्य निर्माता है। ठीक है, ये आपको एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना है, इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, मेहनत अगर आप कीजिएगा अच्छा से तो आप अपने जिस इंस्टीट्यूट में है, चाहे जिस भी फील्ड में है, उसमें आप अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे तैयारी करें, चाहे कोई बच्चा है जो नया है इस लाइन में, ठीक है, बीएड कर लिया है, बीएड करने के बाद वो इस लाइन में आया है, अगर उसको लगता है कि हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा, सीटेट हम नहीं क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, चाहे और भी है उस चीज को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो वो कृपया करके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है, हमसे आप जरूर शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8541070669। इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन, सारा डिटेल हम लोग बताएंगे। हम लोग की पूरी टीम रहती है, वो सारा आपको गाइड देगा, कैसे मेहनत करना है, कहाँ पर क्या होगा। आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आप सही में, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। जीतने का मतलब आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, आप मेरिट में आएंगे, फिर आप टीचर बनेंगे, आप देश के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश करते रहे लगातार। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और 2 बार 3 बार फेल हो चुका है सीटेट में, अब लग रहा है कि हम नहीं पास हो पाएंगे, नहीं, हताहस की होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगातार मेहनत करते रहें, आपको कोई भी दिक्कत आए अपने टीचर से, अपने सहपाठीगण से, ठीक है, अगर उनसे भी नहीं होता तो हमसे आप कांटेक्ट करेंगे, इस नंबर पर हम आपको गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, धन्यवाद।